ह्यूमिक एसिड हो या माइकोराइजा, ये दोनों ही आप हर साल, चाहे गेहूं की फसल हो, सरसों हो, चना हो, लहसुन हो, प्याज हो, इन तमाम प्रकार की फसलों के अंदर उपयोग में लेते ही हो। लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा ये दोनों ही फसलों की जड़ों का विकास करने में मदद करते हैं। तो इन दोनों में से किसे उपयोग में लेना चाहिए, कौन सा फसल के अंदर सबसे ज्यादा फायदा देंगे, किसका रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, किसको कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है, और सबसे जरूरी सवाल, किसका असर सबसे ज्यादा दिनों तक रहेगा। तो आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा, इन दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों में से कौन सा आपकी फसल के लिए सबसे बेस्ट है। तो आप भी इस सीजन कौन सी फसल के अंदर इन दोनों को उपयोग में लेने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आखिर में ये ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा होते क्या है। ह्यूमिक एसिड जो कि एक प्रकार का 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इससे नेचुरल प्रोडक्ट भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो ह्यूमिक एसिड रहता है ना, ये चट्टानों के द्वारा खुदाई करके निकाला जाता है। उसी कारण से इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई रासायनिक तत्व नहीं पाया जाता है और उसी कारण से जमीन में अगर अपन उपयोग में लेते हैं तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो रहती है ना, उसे बढ़ाने का कार्य भी करता है। अब ये जो ह्यूमिक एसिड रहता है ना, ये दिखने में बिल्कुल काले रंग का रहता है। चाय की जो पत्ती रहती है, चाय के जो दाने रहते हैं ना, उस प्रकार का दिखाई देता है। अब मार्केट में आज के समय अलग अलग प्रकार के ह्यूमिक एसिड पाया जा रहा है, जैसे कि ह्यूमिक एसिड पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और दानेदार फॉर्म में भी उपलब्ध हो जाता है। अब इन तमाम प्रकार के ह्यूमिक एसिड में से सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो रिजल्ट देखे जाता है ना, वो एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक का मिलता है। क्योंकि ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है ना, जैसे ही आप जमीन में से डालते हो ना, तो ये तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। उसी कारण से 2 से 3 दिन के अंदर आपको फसल के अंदर जो है हरापन दिखाई देना लगता है, बढ़वाड़ जो है वो तेज होने लग जाती है। तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको आम ह्यूमिक एसिड की तुलना में एक्टिवेटेड के ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा एक प्रकार की जैविक फफूंद है जो पौधे की जड़ों से सहजीवी संबंध बनाती है और पौधे की जड़ों से पोषण ग्रहण करती है और उसके बदले में उसे जमीन में जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं ना, वो पौधे को उपलब्ध करवाने में मदद करती है। मतलब कि जो माइकोराइजा है ना, ये पौधे की जड़ों के ऊपर निर्भर रहता है और पौधा भी माइकोराइजा के ऊपर निर्भर रहता है। तो दोनों को ही एक दूसरे से लाभ प्राप्त होता है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। जो कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड है ना, उसके अंदर 90% ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड पाया जाता है, वो भी एक्टिवेटेड फॉर्म में। उसी कारण से इसका जो रिजल्ट है ना, वो आपको तेज देखने को मिलता है। और वही दूसरी ओर जो माइकोराइजा ना, ये आपको कात्यायनी भूमिराजा के अंदर मिलता है। अब इसके अंदर अर्बस्कुलर वैस्कुलर माइकोराइजा पाया जाता है। ये जो माइकोराइजा ना, ये लगभग जितनी भी प्रकार की पौधे की प्रजातियां है ना, उनके साथ में सहजीवी संबंध बना सकता है। मतलब कि अगर आप भूमिराजा को जितनी भी प्रकार की फसलें है ना, उसके अंदर सभी में उपयोग में लेते हो, तो सभी में इसके रिजल्ट आपको शानदार देखने को मिलते हैं। और साथ ही में इसकी जो पावर रहती है ना, वो लगभग 1200 आईपी प्रति ग्राम रहती है। मतलब कि इसके 1 ग्राम के अंदर लगभग 1200 आईपी होती है। उसी कारण से जो भूमिराजा के जो रिजल्ट है ना, वो आपको काफी शानदार देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी, जो भूमिराजा के ऊपर मैंने प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके उसे एक बार चेक कीजिए। अब किसानों, तो वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि आखिर में ये ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा, इन दोनों में फर्क क्या है। और इन दोनों में सबसे बड़ा और सबसे पहला अंतर होता है इन दोनों के बनाने की प्रक्रिया के आधार पे। मतलब कि ह्यूमिक एसिड जो रहता है ना, ये पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक होता है। मतलब कि ये जो ह्यूमिक एसिड रहता है ना, ये चट्टानों के अंदर माइनिंग के द्वारा तैयार किया जाता है और चट्टानों में से जो रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है, उसे प्रोसेस करके ह्यूमिक एसिड तैयार किया जाता है। अब वो अलग अलग फॉर्म में तैयार होता है। कोई कंपनी इसे पाउडर फॉर्म में बनाती है, कोई इसे दानेदार फॉर्म में बनाती है, कोई इसे जो है लिक्विड फॉर्म में बनाती है। तो तीनों ही अलग अलग प्रकार के आते हैं। और उसके बाद में जो माइकोराइजा रहता है ना, ये माइकोराइजा एक प्रकार की जीवित फफूंद है जो पौधे की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाती है और जमीन के अंदर जब अपन इसे डालते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई होती है। मतलब इसके जो जीवाणु की जो संख्या है ना, और ज्यादा बढ़ती जाती है। जब भी नमी वाला वातावरण बनता है या फिर अगर आप इसे बारिश वाले मौसम में ज्यादा उपयोग में लेते हो, और अगर रबी सीजन में भी बारिश वाला मौसम बन रहा है, मौसम में वातावरण ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में माइकोराइजा के जो रिजल्ट है ना, वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब किसान मित्रों, बात करते हैं ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा, इन दोनों को फसल में उपयोग में लेने के बाद में आपको क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमिक एसिड की। ह्यूमिक एसिड अगर आप फसल के अंदर उपयोग में लेते हैं ना, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम करता है कि जो पौधे की जो सफेद जड़ें रहती ना, जिससे पौधा जमीन से पोषक तत्व ग्रहण करता है ना, उनका जो विकास है ना, वो तेज गति से बढ़ा देता है। और उसी कारण से जमीन के अंदर जो दूर दराज पोषक तत्व पड़े हैं, जिन्हें पौधा अभी तक ग्रहण नहीं कर पा रहा ना, उन्हें तेजी से उपलब्ध करवाने में मदद करता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा काम होता है कि ये मिट्टी का जो पीएच रहता है ना, उसे सुधार
सुधारने में भी मदद करता है। अगर मिट्टी का पीएच ज्यादा है तो ये उसे बैलेंस करने में भी मदद करता है और उसी कारण से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति ना वो आपको लंबे समय तक अच्छी बनी हुई रहती है। और उसके अलावा ह्यूमिक एसिड का एक और सबसे जरूरी काम होता है कि ये पौधे के जो कल्ले रहते हैं ना उन्हें बढ़ाने में काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। गेहूं की फसल हो गई हो, धान की फसल हो गई हो या फिर जौ की फसल हो गई हो, इनके अंदर कल्ले ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा अगर आप लहसुन प्याज जैसी फसलों के अंदर इसे उपयोग में लेते हो तो फसल के अंदर हरापन लाने में मदद करता है। फसल की जो शुरुआती अवस्था में जो बढ़वार रहती है ना उसे तेज करने में भी मदद करता है। अब किसान मित्रों बात करते हैं माइकोराइजा को फसल में देने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो माइकोराइजा को अगर आप फसल के अंदर उपयोग में लेते हैं तो उसके दो सबसे बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। पहला तो ये मिट्टी के अंदर जो नमी रहती है ना उन्हें ज्यादा देर तक बनाए रखने में मदद करता है। मतलब कि यूं समझ लीजिए कि अगर आपने इसे माइकोराइजा को उपयोग में लिया है ना तो ये मिट्टी के अंदर कॉटन की तरह कार्य करता है। मतलब पौधे की जो जड़ें रहती है ना उसके आसपास ऐसा वातावरण बना देता है जिससे मिट्टी के अंदर नमी जो है वो ज्यादा दिनों तक टिकी रहती है और पौधे की जो जड़ें रहती है ना उन्हें ज्यादा दिनों तक नमी ग्रहण जो है करने में मदद करता है। और उसी कारण से जब अपन माइकोराइजा को उपयोग में लेते हैं ना तो मिट्टी के अंदर नमी आपको ज्यादा दिनों तक देखने को मिलेगी, साथ ही में फसल की जो बढ़वार है ना वो भी आपको ज्यादा दिनों तक देखने को मिलेगी। वही दूसरा सबसे बड़ा काम करता है कि जो पौधे की जड़ें रहती है ना उसके साथ में सहजीवी संबंध बना लेता है। उसी कारण से क्या होता है ना ये एक प्रकार की चेन बन जाती है जिससे क्या होता है जो भी पोषक तत्व जमीन में दूर दराज पड़े हुए ना ये पौधे की जो है संपर्क में आ जाते हैं और इन्हें पौधा अच्छे से ग्रहण कर पाता है। उसी कारण से जब अपन माइकोराइजा उपयोग में लेते हैं तो फसल के अंदर आपको शुरुआती जो अवस्था रहती है ना उसके अंदर बढ़वार जो है वो तेज गति से देखने को मिलती है और फुटाव जो है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और ये एक प्रकार की जैविक फफूंद होती है तो जब भी अपन जमीन में डालते हैं इसे तो इसके जो है मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा होता रहता है। तो जब अपन डालते हैं तो डालने के बाद में धीरे धीरे करके फसल के अंदर रिजल्ट दिखाता है और फसल के अंदर फुटाव जो है उन्हें तेज गति से बढ़ा देता है। अब ये जो माइकोराइजा रहता है ना ये एक प्रकार की जैविक फफूंद है। तो ये क्या करता है मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता रहती है ना उन्हें बढ़ाने में भी मदद करता है। मिट्टी के अंदर जो जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है ना उन्हें भी ये सक्रिय कर देता है। जैसे कि जो केंचुआ का जो मूवमेंट है उन्हें भी बढ़ा देता है। मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है ना जिससे से ज्यादा पोषक तत्व जो है जमीन से अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध हो पाते हैं तो उसे भी बढ़ाने में ये मदद करता है। इसी कारण से जब माइकोराइजा को उपयोग में लिया जाता है तो मिट्टी का पीएच भी सुधरता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी आपको जो है शानदार देखने को मिलती है और पोषक तत्व जो है वो भी पौधे को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होते हैं। अब किसान मित्रों ये सारी जानकारी तो आपने जान ली है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको उपयोग में लेते समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। तो ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा ये दोनों ही अगर आप फसल के अंदर उपयोग में लेने जा रहे हैं तो आपको माइकोराइजा को उपयोग में लेते समय थोड़ी सावधानियां बरतनी है क्योंकि माइकोराइजा एक प्रकार की जैविक फफूंद है। तो जब भी आप इसे उपयोग में लेने जा रहे हैं तब इसे रासायनिक फफूंदनाशी के साथ में उपयोग में नहीं लेना है। और फफूंदनाशी में भी कॉन्टेक्ट फफूंदनाशी के साथ में तो इसे बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है क्योंकि जब भी फफूंदनाशी की कोटिंग आप इसके साथ में करोगे तो भूमिराजा के अंदर जो फंगस है ना वो पूरी तरीके से मर जाती है और इसके जो रिजल्ट है ना वो कम देखने को मिलते हैं। तो जब भी भूमिराजा को उपयोग में लेना है तो इसे जैविक खाद के साथ में मिक्स करें और जमीन के माध्यम से आप इसे उपयोग में ले लें और हो सके तो बेसल डोज में ही डलवा दे ताकि रिजल्ट जो है फसल को लंबे समय तक जो है देखने को मिले और फसल के अंदर बढ़वार भी आपको अच्छे से देखने को मिले। अब ये जो ह्यूमिक एसिड रहता है इसे आप रासायनिक खादों के साथ में भी मिला सकते हो। अब इसे आप बुआई के समय भी उपयोग में ले सकते हो। जब पहला पानी जब लगता है फसल 20-25 दिन 30 दिन के आसपास आ जाती है तब भी उपयोग में ले सकते हो। अब जो ह्यूमिक एसिड रहता है ना इसमें भी आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि ह्यूमिक एसिड जब आप उपयोग में लेते हो ना तो इससे आप फसल की शुरुआती अवस्था में उपयोग में लीजिए या तो बेसल डोज में डाल दीजिए और बेसल डोज में नहीं डाल पाए तो फसल जब 1 महीने की हो जाए तब आप इसे उपयोग में ले सकते हो। तो किसान मित्रों यही थी ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा के बारे में संपूर्ण जानकारी। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा कौन सी खाद को कब देना चाहिए और इसके जो है फसल के अंदर क्या फायदे देखने को मिलते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।